स्वस्थ जीवन के लिए मात्र कामना नहीं, कर्म भी आवश्यक है। तो आइए मेरे साथ कुछ कर्म करें। स्वागत करते हैं आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है योग है जीवन। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज जिस विषय में बात करने वाला हूँ वो विषय है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। पर आइए शो की शुरुआत करेंगे कुछ मंत्र के उच्चारण के साथ। मेरे साथ कमर और गर्दन को बेहद कोमलतापूर्वक सीधा करेंगे। मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान के साथ, चेहरे पर तनाव की कोई स्थिति ना हो, माथे पर कोई शिकन ना हो। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में रखते हुए मैं हृदय में संतोष को धारण करूं, खुशी को धारण करूं, आनंद को धारण करूं, शुक्राना को धारण करूं और फिर मैं लंबी गहरी श्वास भरूं। एक बार पुनः एक आखिरी बार। शांति ही शांति ही शांति ही। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है। मैं पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ और देश विदेशों में आज तक हजारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ। वह उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ और एक बेहतर जीवन जीने का तरीका भी सिखा चुका हूँ। पूरे विश्व में एक ही संदेश फैलाना चाहता हूँ कि पहला सुख है निरोगी काया, और इसी विजन, इसी मिशन के साथ कार्य करता हूँ और इसीलिए 10 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्टिव हूँ और 200 से ज़्यादा बार नेशनल टीवी पर भी प्रसारित हो चुका हूँ। और इसीलिए नई दिल्ली शहर में टॉप योगा ट्रेनर की पोजीशन को भी होल्ड करता हूँ, ताकि मैं अपने मैसेज को लाउड एंड क्लियर पूरी जनता तक पहुँचा सकूँ। और जनता जो इतने और कामों में, व्यर्थ के कामों में अपने आप को सारा दिन दुखी करे रखती है, वो जनता आए, अपने आप को काम डाउन करे, कूल करे, कंपोज करे और अपनी प्रायोरिटीज़ को समझे कि जब तक ये काया निरोगी नहीं होगी तब तक आप किसी भी अन्य कार्य को पूर्ण कुशलता के साथ, पूरी एफिशिएंसी के साथ, इफ़ेक्टिविटी के साथ कभी कर ही नहीं सकते। आप कहीं ना कहीं अपनी पॉसिबिलिटीज़ में लैक करेंगे। और इसीलिए मैं रोज़ आपके सामने एक नया कार्यक्रम, नए विषय पर लेकर के आने की कोशिश करता हूँ। मैं और हमारी पूरी टीम आपके लिए ज्ञानवर्धक, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लाने की कोशिश करती है, ताकि
आपका जीवन संवरे, आपका जीवन सुधरे और आप सही दिशा में कार्य कर पाएं। इसी श्रृंखला में आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उस पर मुझसे सोनाली जी ने चंडीगढ़ से सवाल किया था कि उन्हें हार्मोनल इम्बैलेंस की बहुत ज़्यादा समस्या है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से उनका पूरा जीवन खराब होता जा रहा है, पेट बढ़ता चला जा रहा है, चेहरे पे फेशियल हेयर्स आते चले जा रहे हैं, सिर के बाल चले जा रहे हैं धीरे धीरे करके, और तो और उन्हें कई और गंभीर समस्याएं देखनी पड़ रही हैं, केवल और केवल जिसकी जड़ हार्मोनल इम्बैलेंस है। उन्हें PCOS से लेकर के अन्य कई मेंसेस से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस की समस्या की वजह से उन्हें PCOS जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है और मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी उन्हें परेशानी हो रही है। अब हम आज के इस शो में बात करने वाले हैं कि क्या वो ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति को हार्मोनल इम्बैलेंसेस की समस्या झेलनी पड़ती है, क्या उसके लक्षण होते हैं, क्या उसके लिए योग अभ्यास किया जा सकता है। करेंगे मेरे साथ कुछ प्राणायाम के अभ्यास। पर आइए पहले शुरुआत से शुरू करते हैं और मेरे साथ करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास। अपने दोनों पैरों को हम सामने की ओर फैला लेंगे और धीरे से इन पैरों को चलाने का प्रयास करेंगे, भीतर बाहर, आराम से भीतर बाहर। आखिर के 10 गिनेंगे, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और धीरे धीरे अपने पैरों को भी चलाएंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से अपने हाथों को पीछे की ओर रखेंगे और फिर धीरे से इनको आगे की तरफ पॉइंट करके हम शोल्डर्स को और ट्रेपीजियस को और ट्राइसेप्स को फ्लेक्स करने की कोशिश करेंगे। आखिर के 10, जितना नीचे तक अब जा सकते हैं इसे नीचे और बेहतर। आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। हम धीरे से कमर को ट्विस्ट करना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और धीरे से हम साइड बेंडिंग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से मैं अपने बॉडी को, अपर बॉडी को सर्कुलर वे में घुमाऊंगा। किस प्रकार? सरलता से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। उल्टी दिशा में भी 1, 2, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाने तक की, 3,
4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से अपने हाथों को गोल गोल घुमाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उल्टी दिशा में भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से हम अपनी उंगलियों के अभ्यास पे आएंगे और इसके लिए मुझे इन उंगलियों पर मात्र दबाव डालना है। मुझे 2 3 4 5 6 7। आप देखेंगे कि आपकी उंगलियां मेरी तरह लाल पड़ रही हैं। 8 9 और 10। धीरे से मैं अपने हाथों को पीछे की ओर रखूंगा और फिर 1 पीछे की ओर आने की कोशिश करूंगा। कोशिश करें कोहनियों को सीधा रखें। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से मैं अपने हाथों को घुमाने की कोशिश करूंगा। पहले दोनों को एक साथ घुमाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा। आखिर के 10 होल्ड करेंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 और हम धीरे से वापस आ जाते हैं और अपने दोनों पैरों को लास्ट 10 सेकंड पर दोनों पैरों को हम लेफ्ट राइट चलाएंगे। आखिर के 10 आखिर के 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं। आज बात कर रहा हूं कि किस प्रकार हम योग के माध्यम से अपने हार्मोनल इम्बैलेंसेस की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बेहद गंभीर विषय है जिससे न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी पीड़ित हैं। आइए बात कर लेते हैं कि क्या वो ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति को हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसी गंभीर समस्या का और इस गंभीर समस्या के बाद होने वाली अन्य कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, हार्मोनल इम्बैलेंसेस के पीछे मेडिकल रीजंस, जैसे कि अगर आपको पैनक्रियास से संबंधित कोई समस्या है, या फिर आपको डायबिटीज से संबंधित कोई समस्या है, या फिर आपको थायराइड से संबंधित कोई समस्या है, एंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित कोई समस्या है, ये सभी कारण आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस के पीछे हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस, कि आप बर्गर की जगह कुकुम्बर या फिर आइसक्रीम्स की जगह कुछ और अन्य सैलड नहीं लेते, आप अनहेल्दी जंक फूड, खूब सारा मैदा,
खूब सारा सॉल्ट, खूब सारी शुगर, खूब सारा ऑयली फूड खाना पसंद करते हैं। आप खाते हुए उसको ढंग से च्यू भी नहीं करते, बस स्वाद लिया, जीभ पे लगाया और अंदर सटक लिया। ये बहुत ही ज़्यादा गलत अप्रोच है। और तो और आप जंक फूड खाते हो, उसको गलत तरीके से खाते हो और गलत समय पर भी खाते हो। रात में 12 बजे नींद खुली, एक छोटा सा इमोशन की ज़रा सी भूख लग रही है और आप उस इमोशन के बहाव में बह जाते हैं, चल देते हैं रात को फ्रिज खोलने और आइसक्रीम खाने। चल देते हैं, फ्रिज खोला, दिन का सैंडविच देखा पड़ा हुआ है और उसको खा लिया रात के 12 बजे तक। और फिर वो सुबह तक भी ठीक से नहीं पचता, आपको सुबह एनर्जी नहीं देता, आपकी बॉडी को लाइट नहीं रखता और आपके पूरे दिन को लेथार्जिक बना देता है। आप पानी पीते हैं ठंडा, गट 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 तेजी से, जो कि अगेन आपकी बॉडी तरसती रह जाती है, तड़पती रह जाती है और अपनी सारी एनर्जी लगा देती है उस ठंडे पानी को बॉडी टेम्परेचर पे लाने में, गर्म करने में। अब आप अंदाज़ा लगा करके देखें कि आपके चूल्हे पर जब आप पानी गर्म करने के लिए रखते हैं तो कितना सिलेंडर फूक जाता है, कितनी सारी गैस उस पानी को गर्म करने में लगती है, कितनी सारी अग्नि जलानी पड़ती है। अब यकीन माने कि वो अग्नि, वो ईंधन, जब आप ठंडा पानी खुद पीते हैं तो वो ही ईंधन, वही अग्नि प्रदीप करनी पड़ती है आपके शरीर को उस ठंडे पानी को बॉडी टेम्परेचर पे लाने के लिए। आप रात में सोने से बेहतर मोबाइल चला करके रिलैक्स करना पसंद करते हैं। ये एक गलत लाइफस्टाइल चॉइस है। आप सोचते हैं कि आप बहुत थक गए हैं, आपने जैसे मानो बहुत पत्थर तोड़ लिए हों और अब आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आप नेटफ्लिक्स खोलकर बैठ जाते हैं, आप अपना मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं यूज़लेसली, जिसको हम डूम स्क्रॉलिंग बोलते हैं, स्क्रॉलिंग विदाउट अ पर्पस। ये एक बहुत ही ज़्यादा गलत चॉइस है। आपको रात को 10 बजे अपने फ़ोन, अपने लैपटॉप्स, टीवीज़ को, सभी तरह की ब्लू स्क्रीन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। हालांकि आपको कर बहुत देर पहले चल देना चाहिए, जैसे ही सूरज ढले, पर फिर भी रात को 10 बजे तो कर ही देना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको इंसोम्निया की शिकायत होगी, आपको स्ट्रेस एंजाइटी की शिकायत होगी और फिर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होने तय हैं। इसके अलावा आप स्ट्रेस खुद ब खुद लेते हैं पूरे दिन में, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं पूरे दिन में, ओवर थिंकिंग करते हैं पूरे दिन में। ये सब एक प्रकार का लूप है जिसमें आप फंस करके रह जाते हैं। इसके अलावा कई बार मेडिकेशंस भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस के पीछे रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि लोग अलग अलग प्रकार की कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकेशंस खाते हैं या फिर वेट लॉस मेडिसिन्स खाते हैं। कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए मेडिसिन्स जो लोग खाते हैं उनमें अक्सर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं और ये आपके लिए तकलीफ़देह हो जाते हैं। इसके साथ साथ जेनेटिक्स भी एक कारण हो सकता है या फिर अदर रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि मेनोपॉज या फिर अगर प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं तो। आइए मेरे साथ करते हैं कुछ योग अभ्यास ताकि हम अपने हार्मोनल इम्बैलेंसेस की समस्या को ठीक कर पाएँ, अपने आप को एक बेहतर जीवन का तोहफा दे पाएँ। मेरे साथ केवल और केवल पवन मुक्तासन में हमने डोलन करना है, अर्थात मैं थोड़ा सा एक दो, ये बेहद सरल है और बेहद लाभदायक भी, 3 4 5 6 7।
अपने आप को एक शिशु की भांति समझें और अपने शरीर को चलाएं। 9, शरीर का जितना इस्तेमाल करेंगे उतना स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा, और जितना शरीर को आराम देंगे उतना आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा। और डोलन के बाद मुझे सेतुबंद आसन पर आ जाना है, जिसमें मैं केवल और केवल अपनी कमर को ऊपर उठाऊंगा, होल्ड करूंगा, आखिर के 10 गिनूंगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से अर्ध पवन मुक्तासन की ओर आएंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर बदलेंगे। अर्ध पवन मुक्तासन में दूसरा पैर। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से दोनों पैरों को मोड़ कर रखेंगे। मरकट आसन में ट्विस्ट करेंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से साइड चेंज करेंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। हम लेट करके ताड़ासन करने का प्रयास करेंगे। सुप्त ताड़ासन। आखिर के 10, आखिर के 9, नाभि को अंदर खींचते हुए अपने ग्लूट्स को स्क्वीज इन करते हुए। आखिर के 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे और पादोत्तानासन में रुकेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से, और हम धीरे से विपरीत करनी आसन की ओर बढ़ेंगे। और धीरे धीरे हल आसन की ओर।
धीरे से चक्र आसन की ओर अग्रसर होंगे। पहले कमर उठाएंगे, धीरे से कमर को ऊपर उठाएंगे, फिर अपने कंधों को और फिर अपने सिर को। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे और अपने आप को शवासन में रोकेंगे क्षण भर के लिए। आखिर के 10 गिनते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से लेफ्ट साइड करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। जान लेते हैं क्या वो ऐसे लक्षण होते हैं जिसकी वजह से हमें मालूम हो सकता है कि एक व्यक्ति को हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या हो रही है। देखिए, साफ जाहिर बात है कि महिलाओं में अक्सर सिर के बाल झड़ जाना और चेहरे पर बाल आ जाना ये बहुत ही ज़्यादा आम होता है। आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाना बहुत ही ज़्यादा आम होता है। स्किन डिजीज़ हो जाना बेहद आम होता है। मोटापा आ जाना बहुत आम होता है। थायराइड ग्रंथि का मैल फंक्शनिंग बहुत ही ज़्यादा आम होता है। इसके अलावा महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम आ जाना बहुत ही ज़्यादा आम होता है। पीसीओएस की समस्या हो जाना बहुत ही ज़्यादा आम होता है। स्लीप डिस्टर्ब हो जाना बहुत ही ज़्यादा आम होता है। स्ट्रेस हो जाना बहुत ही ज़्यादा आम होता है। मूड स्विंग्स हो जाना बहुत ही ज़्यादा आम होता है। इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एसिडिटी हो जाना भी आम होता है। आइए करते हैं कुछ अभ्यास और कोशिश करते हैं कि अभ्यास के माध्यम से हमें कुछ अच्छा फल मिले और हम अपने आप को निरोगी बनाएं। मेरे साथ केवल और केवल एक बहुत सरल सा भुजंगासन। अपने पेट के बल पे आ जाएंगे और धीरे से अपने आप को ऊपर उठाएंगे। श्वास भरते हुए घुटनों को नज़दीक रखते हुए आखिर के 10 गिनेंगे। कंधों को पीछे रखेंगे, इस प्रकार शरीर को बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और धीरे से पर्वतासन में। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और धीरे से अश्व संचालन में। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर बदल लेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से कैट एंड काउ में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए और श्वास भरते हुए। आखिर के 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 और 1। मेरे साथ बालासन में रुकेंगे। और धीरे से पेट के बल पे लेट जाएंगे। ठुड्डी के नीचे कोहनियों का स्टैंड रखते हुए पैरों को चलाने का प्रयास करेंगे। अपनी लोअर बैक को रिलैक्स करेंगे। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से दोनों पैरों को एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब हम धीरे से पैरों को लेफ्ट राइट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से धनुरासन में आएंगे। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से हम पिजन पोज की ओर अग्रसर होंगे। आखिर के 10 आखिर के 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से पैर बदलेंगे। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे और शशांक आसन में रुकने का प्रयास करेंगे। अपने टोज को सिर्फ एक दूसरे से टच रखते हुए। आखिर के 10 आखिर के 9 8 7 6 5 4 3 2
और एक। धीरे से वापस आएंगे उष्ट्र आसन की ओर। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं। PMC हिंदी बदले जीवन।